अस्सलाम वालेकुम। मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। छोटी क्लासों से हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इन प्रॉपर्टीज़ को समझने की। शेप में क्या है कि लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे हमने गैसेस का पढ़ा, इसी तरह लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हम इसको जिस भी कंटेनर में, जिस भी ग्लास में, जिस भी सिलेंडर में डालते हैं या जग या कुछ भी है, उसी शेप में लिक्विड डल जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। जैसे हम गैसेस और लिक्विड्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अगर हम जब लिक्विड्स की बात करते हैं, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, यूनिट्स हैं जिससे हम लिक्विड को मेजर करते हैं। शेप तो ये कंटेनर की ही अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन एक प्रॉपर वॉल्यूम रखता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं मूवमेंट। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हमने गैस मॉलिक्यूल्स की भी पढ़ी है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से चंद प्रॉपर्टी लिक्विड्स शो करते हैं, जो है डिफ्यूजन एंड इवेपोरेशन। डिफ्यूजन को हमने गैसेस में भी देखा। इवेपोरेशन लिक्विड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन की वजह से होती हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और हम स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं एयर में। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ डिफ्यूजन की और इवेपोरेशन की लिक्विड्स शो करते हैं ड्यू टू देयर मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। इनकी डेंसिटी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस गैसेस के मुकाबले कम हो जाती है। स्पेस कम होने की वजह से इनका वॉल्यूम भी उनसे कम है, तो इस लिहाज से इनकी डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैसेस के मुकाबले में इनमें स्पेस कम हो जाती है। और अगर हम गैस और लिक्विड्स की बात करें, तो गैस के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और लिक्विड के दरमियान स्पेसेस कम हो जाती हैं। और अगर हम लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात करते हैं, तो इन दोनों की कंडीशन सेम ही होती है। सॉलिड्स में बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं, जबकि लिक्विड्स में स्पेसेस थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती हैं। सो द नेक्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं कि मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर हम लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसेस की बात करें, तो गैसेस में सबसे कम होती हैं, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होती हैं और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती हैं। इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ये डिपेंड करता है कि इन सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कितने हैं। तो जैसे हमने गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफरेंशिएट किया है, इसी तरह इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनकी फोर्सेस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इनके दरमियान कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन होती है। जब हम लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को कूल करते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में इनकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जिस तरह हमने गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट देखी थी कि वो ना सिर्फ अपने मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, बल्कि कंटेनर के साथ भी टकराते हैं, इसी तरह लिक्विड्स के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और जिस भी कंटेनर में या जिस भी सिलेंडर में वो प्रेजेंट है, उसके वॉल के साथ भी टकराते हैं। तो इन कुलेयंस की वजह से वो एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अगर हम सॉलिड्स की बात करें, तो सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि गैसेस में हमने पढ़ा कि कुलेयंस होती हैं। इट मीन्स कि वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। लिक्विड्स में भी होती हैं, ये भी एक्सचेंज करते हैं, और सॉलिड्स में कुलेयंस ही नहीं होती। बहुत कम ना होने की वजह से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी निग्लिजिबल इन सॉलिड्स।